सरपंच जी, एक हफ्ते से गांव में चुड़ैलन घूम रही है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? ये काफी चिंता का विषय है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। वो सब तो ठीक है, मगर मैंने अपने बच्चे खोए हैं। आप इतने दिन से कर क्या रहे थे? हाँ जी हाँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन आज की जो बैठक बुलाई गई है वो चुड़ैल के बारे में बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें पता है आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। हाँ जी हाँ। आप पिताजी से बात कैसे कर रहे हैं? नहीं बेटा, उनका गुस्सा होना जायज है। उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, अब उस चुड़ैल के खिलाफ जल्दी ही ठोस कदम उठाया जाएगा। अब आप अपने घर जाइए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो तो तुम्हें अच्छे से याद होगा। हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ। तो बस आज मैंने सोच लिया, आज रात में उस चुड़ैल का खात्मा करने जाऊंगा। नहीं पिताजी, मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हो उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए? मैं जाऊंगा उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए। नहीं बेटा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं पिताजी, आप एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए, मैं उस चुड़ैल का खात्मा करके ही घर वापस आऊंगा। तो ठीक है बेटा, जाओ और उस चुड़ैल का खात्मा करके ही घर वापस आना। जी पिताजी। क्यों राजू, किस सोच में डूबे हुए हो इतनी देर से? कुछ नहीं यार, एक बात है, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? अरे तू बोल के तो देख, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। अरे वो जो आज पंचायत में हुआ वो तो तुझे अच्छे से याद होगा। हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ। उन लोगों ने कितनी खरी खोटी सुनाई थी पिताजी को। तो बस वही सब सोच के पिताजी उस चुड़ैल का खात्मा करने जाने की बात कर रहे थे घर पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस यार ज्यादा कुछ नहीं, वही सब सोच के पिताजी उस चुड़ैल का खात्मा करने जाने की बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोल दिया कि मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हो। बस अब उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए मैं जाऊंगा। तू क्या पागल वागल है? तू कैसे जा सकता है उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो और क्या करूं मैं? उन्हें जाने दूं इस उम्र में उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए। मैं जाऊंगा उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए। अगर तुझे मेरे साथ चलना हो तो चलना, नहीं जाना हो तो मत जाना। अरे पिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं अपने गांव में चुड़ैल घूम रही? जा घर जाके तू सोना। अरे तू तो सचमुच का पागल निकला। मैंने तो तुझे सुबह ऐसे ही पागल बोल दिया। तो तू यहाँ जान की बाजी लगाकर चुड़ैल को ढूंढ रहा है और मैं घर पे जाके शांति से सोऊंगा। तो क्या तू मेरा चुड़ैल को ढूंढने में साथ देगा? और क्या मैं यहाँ पर झक मराने आया हूँ? अरे भाई, भाई देख वहाँ पे यार। चल भाई, चल के देखते हैं। अरे गुड्डन चाचा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम बताओ, इतनी रात में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो एक जरूरी काम कर रहा हूँ। आप बताओ, आप कहाँ थे इतने दिनों से? मैं तो जबलपुर में था 1 महीने से, आज ही लौटा हूँ। आप आ गए हैं तो अच्छी बात है, पर आप घर अच्छे से जाना। आपको पता नहीं है हमारे गांव में 1 हफ्ते से चुड़ैल घूम रही है। हाँ गुड्डन चाचा, वो सही बोल रहा है। तुम लोगों की मजाक करने के लिए अभी गई नहीं है ना? रुको, मैं कल सरपंच जी से शिकायत करता हूँ। अरे ये कौन है इतनी रात में? भाई ये आवाज कैसी? भाई ये तो गुड्डन चाचा की आवाज लग रही है। चल के देखते हैं।
चलिए सरपंच जी की तबीयत खराब हो गई, घर पे चलिए। उन्हें क्या हो गया? चल भाई चल कर देखते हैं। ये तो गुड्डन है। हाँ सही में, कल इसका मेरे पास कॉल आया था कि ये यार जबलपुर से आ रहा है। हाँ यार, लगता है चुड़ैल ने मार दिया इसको। हाँ हाँ सही बोल रहा है। चलो चलते हैं सरपंच जी के पास। ये बता दे कि कल रात चुड़ैल ने इसको फिर मार डाला। अब तो सरपंच जी से कहना ही पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा दे दो। गांव में हर रोज एक ना एक खून होते ही रहते हैं। अच्छा हुआ राजू, तुमने मुझे सही समय पे बुला लिया, वरना आज सरपंच साहब कल लोग सिधा जाते। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हाँ राजू, इनको किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? जी सरपंच जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? गुड्डा निकल रहा था, अपनी जान गंवा दी। हाँ सही कह रहा। राजू बेटा, हाँ पिताजी। कल तुम चुड़ैल का खात्मा करने के लिए गए थे, वहाँ पर क्या हुआ? अरे पिताजी, ठीक है, आप लोग बात करिए, मैं बाद में आता हूँ। अरे होना क्या था, वही हुआ जिस बात का डर था। कल हमारे गांव के एक व्यक्ति ने फिर जान गंवा दी। बेटा जब तुम कल रात गए थे उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए, तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? अरे पिताजी, मैंने कल रात गुड्डन चाचा को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर उनको मेरी बात मजाक लग रही थी और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। देखा आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा। किसी की हर बात में मजाक हो सकता है, लेकिन हर बात मजाक नहीं होती। अगर आज वो मेरे बेटे की बात मान लेते तो सही सलामत जिंदा होते। और भाई अब पिताजी की तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है यार। अरे भाई, वो पिताजी को देखने इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि तो मुझे घर पे कुछ जरूरी काम आ गया था। अरे कोई बात नहीं यार, पर रात में चलना है। भाई यार, आज भी जाना जरूरी है क्या? भाई यार जाना तो पड़ेगा यार, मैं पिताजी को बोल के जो रखा हूँ। हाँ यार ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, रात में मिलते हैं। ठीक है भाई। और भाई चलो चलते हैं चुड़ैल को ढूंढने। चलो भाई। ये चुड़ैल पता नहीं कब मिलेगी। भाई तुम उस तरफ देख, मैं इस तरफ ठीक है भाई। भाई भाई भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, आ रहा हूँ। भाई 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 भाई, क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ? चुड़ैल चुड़ैल। चल भाई देखते हैं। चल भाई चल। ये चुड़ैल कहाँ गई? भाई देख के, भाई भाई देख के, देख भाई, वो रही चुड़ैल, वो वहाँ पे। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। भाई इस चुड़ैल का खात्मा करना अपने बस की बात नहीं। चल पिताजी से बात सही बोल करते रहा हैं। भाई, तू चल पिताजी के पास। पिताजी 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 पिताजी, क्या हुआ? उस चुड़ैल का खात्मा करना अपने बस की बात नहीं। कर रहा था, हम लोग मरते मरते बचे। अगर उसका खात्मा करना है तो हमको किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। हमने तुमसे बोला था कि तुम मत जाओ। ठीक है, अब मैं ही कुछ करता हूँ।
देखता हूँ, मेरे संपर्क में है एक तांत्रिक, उसको लगाता हूँ फोन वगैरह। हाँ हेलो रामदास, हमारे गांव में एक भारी समस्या आन पड़ी है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। तो अब हम तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने का एक मौका देते हैं। तो आज रात हमारे गांव करकबिल पहुंच जाना। भाई यार कल तो अपन मरते मरते बचे। हाँ यार भाई तू सही बोल रहा है। भाई अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? भाई पिताजी ने किसी बड़े तांत्रिक बाबा को बोला इस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए। अच्छा भाई ऐसा है क्या? हाँ भाई। ठीक है तो भाई अब रात में मिलते हैं, मैं थोड़ा खेत का काम निपटा लूँ। ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ। अब खेत का काम कर लूँ थोड़ा, फिर उसके बाद घर जाऊँ, फिर रात में चुड़ैल का खात्मा करने भी जाना है। ये जो कचरा हो गया है इसे साफ कर लेता हूँ। खेत का काम तो निपटा दिया सारा, अब रात में चुड़ैल की बारी। आत्मा खात्मा प्रेतात्मा जहाँ कहीं भी तू आजा, गांव के मध्य में बैठा हूँ। तुम लोग डरो मत, तू आगे पीछे मत घूम, आजा सी सामने। डरो मत तुम लोग, बैठ जा सीधे। बहुत हो गया तेरा, पास में आओ। क्यों करे गाँव वालों को परेशान, क्या बिगाड़ा तेरा? ये बाबा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? तुम लोगों ने बताया इसको? उनसे क्या बात कर रही है? मुझसे बात करना, और क्यों कर रही है इनको परेशान? बता, क्यों परेशान कर रही है इन लोग को? क्या समस्या है तेरी, मुझे बता। मैं बताती हूँ। रुक दो, रुक दो। बता तेरी समस्या। मैं इन लोगों को इसलिए परेशान कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने एक हफ्ते पहले मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरी और उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक उसने अपना दम तोड़ दिया। मैं वहाँ बहुत रोई, बहुत तड़पी, पर मेरी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अपने घर वालों के पास मदद मांगने के लिए जाया जाए। फिर मैं दौड़ते भागते अपने घर वालों के पास मदद मांगने के लिए गई। मैंने वहाँ जाके बहुत रोया, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत तड़पी, मदद की बहुत गुजारिश की, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे बहुत भरा बुरा सुनाया। फिर मुझे समझ आया ये लोग सिर्फ पैसों वालों का साथ देते हैं और उनने फिर मेरी जान ले ली। इसलिए मैंने उनके बच्चों को मारा और मेरा बदला पूरा हुआ। बस इसलिए मैं इन लोगों को परेशान कर रही हूँ। तेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं मान रहा, पर तेरा अब समय आ गया मुक्ति का। नहीं, तेरी मुक्ति का समय हो गया। अब तो तुझको जाना ही पड़ेगा। तुम लोग परेशान नहीं हो, इस चुड़ैल को मैंने कैद कर लिया, अब मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ इसको। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। पूरा गांव परेशान था, आपका उपकार रहेगा।